हे वेलकम गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल पे ईडो विद साजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यूज़ ये होने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये एक सीरीज चल रहा था वीडियो का जिसका पार्ट 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी के लिए। तो हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस क्यूज़ का फ़ायदा आप लोग उठा पाओ। तो हम लोग एक बात और बता दें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इन सब का सेट भी करवाने वाला हूँ दिसंबर के 15 दिसंबर से के बाद से। उसके पहले ये हमारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश का नहीं करा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं बता दूं कि इंग्लिश में आप लोग 15 मार्क्स तो मैं यूँ दिला दूंगा, आप लोग बस सिर्फ उसका ऑथर नेम याद करके जाना, ठीक है। ऑथर नेम कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग अपने इधर बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो हम लोग आज इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीबीआई एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो की तरफ बढ़े तो व्हाट इज सहेली। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सहेली। सहेली क्या है? तो मैं बता दूं कि आप अपने माइंड में बिना ऑप्शंस देखे हुए इसका जवाब देने का कोशिश करो, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही बूस्टअप हो जाए। तो मैं इसका ऑप्शंस पढ़ दूं। ओरल पिल्स फॉर प्रेगनेंसी, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स, या ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल, या आपका ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। आप लोग जवाब को आंसर अपने माइंड में देते जाना ताकि आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हो, और बिना आंसर देखे ही आप लोग जवाब देने की कोशिश करना। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को चूज़ किया है तो ये सही पूरा परफेक्ट आंसर है। तो हम अपने की ओर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फ्यूटस में बी नोटिस बाय। हमारा वो कौन सा पहला साइन है जो ह्यूमन फ्यूटस ग्रोइंग को नोटिस करता है? तो हमारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। मूवमेंट ऑफ फ्यूटस, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग आंसर्स अपने माइंड में देते जाओ। नहीं तो आप ये हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ दोनों साथ में कंबाइंड बैठ के देखो। और हाँ, कंबाइंड बैठ के देखने से आप लोग इसका आंसर अपने दोस्तों से डिस्कस करो। इससे और भी ज़्यादा दिमाग खुलता है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिसनिंग टू द हार्ट थ्रू द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग लिमिट टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। तो आपके ऑप्शंस है नेशनैलिटी, मोरालिटी, मोर्टैलिटी, माइग्रेटरी, या इंटीग्रिटी। तो आप लोग इसका आंसर अपने माइंड में देते जाओ। तो मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
मोर्टैलिटी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कॉपर टी और लूप प्रिवेंट्स, ये किस चीज़ में काम आते हैं? कॉपर टी एंड लूप, ये क्या चीज़ को प्रिवेंट करते हैं? तो आपका ऑप्शंस है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन या क्लीवेज। जो हमारा कॉपर टी होता है वो किस चीज़ को करने से होने से रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन को रोकने में मदद करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। Tubectomy and a method of population control is performed on A. Both males and females, males only, females only, या only pregnant females? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तो हम लोग इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फीमेल्स ओनली। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेथड क्या है? ऑप्शन है आपके IUDCV, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी या लूप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल? इनमें से कौन से मैकेनिकल बैरियर यूज्ड किए जाते हैं बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए? तो वेल आपके ऑप्शंस है कॉपर टी, डायफ्राम, लूप या डाल्कोना शील्ड। सही है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्ट इन, तो कौन से ईस्वी में किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो वेल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एमिनोसेंटेसिस इज़ अ प्रोसेस टू, जो हमारा एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस है वो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। डिटरमाइन एनी डिजीज़ इन हार्ट, हार्ट में कोई डिजीज़ को डिटरमाइन करता है, देखता है, पहचानता है। नो अबाउट डिजीज़ अबाउट ब्रेन, या डिटरमाइन एनी हेरिडिटी डिजीज़ इन द एम्ब्रियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटी डिजीज़ इन द एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो सहेली ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल इज़ यूज्ड, जो हमारा सहेली जो पिल है जो एंटी फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है उसका ड्यूरेशन, मतलब कब, कितने समय, कैसे कैसे ले सकते हैं? डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे? अगर आप लोग इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो यह आपके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर दिखाएंगे। तो वेल ये लोग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होके ही लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वीकली बेसिस पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
ड्रग ड्रग रू 486 इज यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, एब्रोटिव एजेंट, एमिनोसेंटेसिस या म्यूटेजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एब्रोटिव एजेंट के लिए उस ड्रग 486 का यूज़ किया जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेल ऐसे ऐसे जो हमारे फुल फॉर्म आते हैं वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा CDIR का फुल फॉर्म बताइए, उस पर 1 मार्क्स मिलेंगे। और लखनऊ हैज़ डेवलप्ड नेम, इस पे भी 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देख के जाना चाहिए। तो वेल इसका हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं मालाडी, कंबाइंड पिल, सहेली या कंडम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन इज। अगर कोई मेल सर्जिकली अपने टेस्टिस को रिमूव करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकने के लिए, तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए आपके स्क्रीन के ऊपर है, कैस्ट्रेशन, ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी या वैस्कोटोमी। तो ये दोनों तो फीमेल में पाए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। द प्रीनेटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फ्यूटस इज कॉल्ड। ऑप्शंस तो नहीं दिख रहा, आंसर आ गया है जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमेशा राइट नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये पहले एड्स आ गए। टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ अ टेक्निक वेयर। टेस्ट ट्यूब बेबी एक टेक्निक है जहाँ ज़ाइगोट इज टेकन फ्रॉम ओविडक्ट, cultured and then implanted. Ovum is taken out and then fertilized and implanted. या sperm and ovum are fused and zygote grow then a test tube baby, या none of these। तो वेल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। आप लोग फिर से ऊपर करके मोबाइल पीछे करके आप लोग देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। एक मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल एक का मेथड है? ऑप्शन ए गिफ्ट, HIF या IVFT या आईड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। RCH स्टैंड फॉर, RCH का फुल फॉर्म क्या है? रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्ट कम हाइजीन, रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव हजार्ड या रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? तो कॉपर टी का वर्क काम क्या है? टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन, टू इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, या टू इनहिबिट द ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन, या टू इनहिबिट द गैमेटोजेनेसिस। तो कॉपर टी का तो शायद यही एक ही काम है, टू इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पोस्टोस्टेरोन पिल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओवर फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मल्टीलोड्स डिवाइस कंटेन्स, कौन सा कंटेन करते हैं? मैग्नीज, आयरन, कॉपर या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है?
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन या लिचिंजिन हार्मोन। तो वेल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। वेल तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। तो मैं बता दूं कि मैं जो आज वीडियो शूट कर रहा हूं वो वर्ल्ड एड्स डे के ही दिन शूट कर रहा हूं। ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है वर्ल्ड एड्स डे के दिन। अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वेडनेसडे 1 दिसंबर कॉर्नर में दिखा रहा है। तो हम लोग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। तो इसका राइट आंसर तो मैं बता दूंगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, प्लासेंटल ट्रांसफ्यूज़न या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड थ्रू, जो हमारा हेपेटाइटिस बी डिजीज़ है वो किसके थ्रू आगे ट्रांसफ़र होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटीमेट फिजिकल कंटेंट, सेक्सुअली या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सभी के द्वारा हमारा हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो हमारा एड्स रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कौन से कंट्री में दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, USA। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन विल। तो इसका ऑप्शन है कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, रिजल्ट डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, या इसका डी हो गया रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन या एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रिजल्ट इन डिक्लाइन ग्रोथ रेट। तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो द नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री। कौन से ईस्वी में क्या अप्रोच किया गया था? तो इसका नए ऑप्शंस है 60s में, 50s में, 80s में या 90s में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 50s में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इज यूज्ड विद इन कितने आवर में? तो आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्रीन डिवाइस इन फीमेल, रिप्रोडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी इन स्पर्मेटोजोआ, या फिर इंक्रीज्ड फाइगोसाइटिस एंड स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन, या ऑप्शन सी रिडक्शन इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी है, इनमें से सभी होते हैं। तो वेल गाइस आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है, द एंड। अगर आप लोगों ने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो ज़रूर आपको अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ में कर देना, जिससे हमारा और आपका बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए। तो वेल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जेन्युइनली शेयर करिए। मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का ज़रूर लेके आऊँगा, चैप्टर 5 में ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अच्छे रहे, स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम का प्रिपेयर मन से करिए। ओके बाय।